आदमी ने कभी चोरी छिपे एक नृत्यांगना की पीठ की तस्वीर खींची थी। उसकी हल्की देह भंगिमा और सौम्य नृत्य ने उसे इस कदर बांध लिया कि वह उसे वर्षों तक भूल नहीं पाया। लेकिन विडंबना यह थी कि अपनी पत्नी से शादी की 5वीं सालगिरह के दिन ही उसने एक नृत्य की छात्रा के साथ विश्वासघात कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस छात्रा की नृत्य शैली उसके मन में बसे उसी आदर्श प्रेम की याद दिलाती थी, जबकि उसे यह जरा भी एहसास नहीं था कि उस छात्रा की पूरी नृत्य शिक्षा का खर्च हमेशा उसकी पत्नी ही उठाती आई थी, और जिस श्वेत चांदनी को वह वर्षों से खोज रहा था वह असल में उसकी अपनी पत्नी ही थी। उसी दिन महिला ने जब छात्रा को पूरी तन्मयता से नाचते देखा तो उसे अपना अतीत याद आ गया, जब वह भी नृत्य को लेकर उतनी ही समर्पित थी, मगर शादी के बाद उसने अपने सपनों को छोड़कर परिवार को प्राथमिकता दे दी थी। तभी छात्रा घमंड के साथ महिला को बताती है कि अब उसे उसके सहारे की जरूरत नहीं, वह चाहे तो पहले दिए गए सारे पैसे भी लौटा सकती है, क्योंकि उसे एक ऐसा प्रेमी मिल गया है जो अमीर भी है और आकर्षक भी, और उसकी हर इच्छा पूरी करता है। यह कहते हुए वह दोनों की तस्वीर दिखाकर अपनी खुशी जताती है। यह सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके पति का विश्वासघात उसी छात्रा के साथ है जिसे उसने अपने हाथों से आगे बढ़ाया था। तभी उसकी नजर छात्रा की कलाई पर पड़े कंगन पर जाती है, जो उसकी माँ की अनमोल निशानी थी और जिसे उसका पति किसी और को दे चुका था। महिला उसे वापस लेने आगे बढ़ती है। खींचतान में कंगन टूटकर गिर जाता है। वह दर्द से उसे उठाती है, लेकिन छात्रा उल्टा उस पर जलन का आरोप लगाकर मुआवजे की मांग करने लगती है। महिला मन ही मन तय करती है कि अब उसे सीधे अपने पति से जवाब चाहिए, लेकिन जाते जाते छात्रा उसे पकड़कर शोर मचाती है और आसपास के छात्रों को इकट्ठा कर लेती है, जिससे सच्चाई न जानने वाले लोग महिला को ही दोष देने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख विभागाध्यक्ष बीच में आकर स्थिति संभालते हैं और सबको बताते हैं कि महिला वैध रूप से उस उद्योगपति की पत्नी है। जब पति को यह सब पता चलता है तो वह हैरानी की जगह ढिठाई दिखाता है और उसी छात्रा को घर ले आता है। औपचारिक माफी दिलवाकर मामले को हल्का साबित करने की कोशिश करता है। महिला सीधे सवाल करती है कि उसकी माँ की निशानी किसी और को देने का उसे क्या अधिकार था, लेकिन पति इसे मामूली बात बताकर टाल देता है और उल्टा महिला को ही गरिमा का पाठ पढ़ाने लगता है। बहस के दौरान वह यह तक कह देता है कि उनका सामाजिक दायरा ही ऐसा है और अगर वह भी किसी और को ढूंढना चाहे तो उसे ऐतराज नहीं होगा, ये जाने बिना कि यही शब्द उसके भविष्य की नींव हिला देंगे। बदनामी दबाने के लिए वह एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट महिला के पिता को सौंप देता है, वही प्रोजेक्ट जिसे महिला महीनों से मांग रही थी, और लोग इसे उसके नए प्रेम की गहराई समझ लेते हैं। बाहर से महिला अब भी वैवाहिक सौहार्द बनाए रखती है, लेकिन एक समारोह में वह अपने पति को सबके सामने उसका उपहास करते सुन लेती है। वहीं दो कारोबारी उसे लगातार शराब पिलाने लगते हैं और वह मदद की उम्मीद से पति की ओर देखती है, मगर वह जानबूझकर उसे अनदेखा कर देता है। उसी समय एक युवक आकर उसे बचाता है, वही जिससे वह कुछ दिन पहले टूटे मन से बार में मिली थी और जिसने कभी उसके जीवन में बड़ा उपकार किया था। नशे और भावनाओं की उलझन में एक भूल हो जाती है।